योगी जी, न्याय नहीं मिला तो परिवार समेत कर लूंगी आत्मदाह। ये वो आखिरी गुहार है जो बरेली की एक बेबस विधवा चमेली देवी लगा रही है। जब कानून के रखवाले ही बहरे हो जाएं, तो क्या एक माँ को अपनी बेटी और खुद की जान देने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा? बरेली का फतेहगंज पूर्वी थाना, जहां न्याय की उम्मीद में आई इस पीड़ित महिला को सिर्फ निराशा मिली है। अपनी ही जमीन पर दबंगों का कब्जा, घर के दरवाजे पर ट्रैक्टर खड़ी की जा रही है, मवेशी बांधे जा रहे हैं। जब इस महिला ने विरोध किया तो इन दबंगों ने इसे जमीन पर पटक पटक कर मारा, सीने पर चढ़कर जख्मी कर दिया। अफसोस की बात यह है कि प्रशासन ने इन गुंडों पर सिर्फ मामूली धाराओं में केस दर्ज किया और अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली। आज ये महिला अपने घर से पलायन करने पर मजबूर है, क्योंकि वही दबंग अब उसकी बेटी के साथ घिनौनी वारदात और उनकी जान लेने की धमकियां दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार आदेश दे रहे हैं कि भू माफियाओं और अवैध कब्जों पर जीरो टॉलरेंस अपनाओ, लेकिन बरेली के ये जिम्मेदार अधिकारी शायद मुख्यमंत्री के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डालने पर आमादा है। एसडीएम के कार्यालय से लेकर थाना समाधान दिवस तक चमेली देवी चप्पलें घिस चुकी हैं, पर हर बार उन्हें बस कोरे आश्वासन मिलते हैं। दबंग खुलेआम कहते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सवाल बड़ा है, आखिर ये दबंग कौन है जिन्हें कानून का डर नहीं? क्या एक विधवा की फरियाद किसी की कानों तक नहीं पहुंच रही? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लखनऊ टाइम्स। इसमें पहुंचे हुए हैं जनपद बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घुलूपुरा में। यहाँ पर एक मामला संज्ञान में आया है जो कि बहुत ही गंभीर मामला बन सकता है। यहाँ पर परिजनों ने अवैध कब्जा को लेकर के आत्महत्या की धमकी दी है, वह जिम्मेदारियों की लापरवाही पर। आखिर मामला क्या है, मैं आपको लगातार विस्तार से बताता हूँ। ये हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं पीएम आवास बना हुआ है, जो कि पीड़िता का पीएम आवास है। चमेली देवी पत्नी ओम प्रकाश, जो कि घुलूपुरा में मौजूद है। कई वर्षों से इसमें रह कर वो 5 प्राणी अपना जीवन यापन करते हैं। महिला चमेली देवी जो कि विधवा हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए स्कूल में रसोइया के पद पर रह करके जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है देखा जा रहा है कि कुछ दबंगों द्वारा उनकी जगह पे कब्जा कर लिया गया है ट्रैक्टर खड़ा करके, जो कि वो बार बार इसकी शिकायतें कर रहे हैं अधिकारियों से, बरेली से लेकर के फरीदपुर से लेकर फतेहगंज पूर्वी, लेकिन अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। अब वो थक हार करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल करके अपनी न्याय की गुहार लगाएंगी। अगर वहाँ से भी उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वो आत्महत्या करने के लिए बार बार बाध्य हो रही हैं। उन्होंने आत्महत्या की बात कही है। अब जानते हैं, देखिए अभी एक मामला कुछ दिन पहले शिवराजपुर में आया था, जहाँ पर एक महिला की पीट कर हत्या कर दी दबंगों ने अवैध कब्जों को लेकर। उसके बाद उसकी ज़मीन को जो है छुड़ाया गया, कब्जा मुक्त कराया गया। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही मामला देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी प्रशासन जानबूझ करके कब्जा मुक्त नहीं करा रहा है और बड़ी होने का इंतजार कर रहा हो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की बार बार लापरवाही देखने को मिल रही है। चमेली देवी अब सीएम के जनता दरबार का आखिरी इंतजार कर रही हैं और चेतावनी दे दी है, न्याय नहीं मिला तो ये परिवार जिंदा नहीं बचेगा। क्या सरकार जागी है या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है? घुलूपुरा रहने वाले, पिताजी खत्म हो गए ओम प्रकाश, मम्मी मेरी बूढ़ी वाले। मेरे कमरे के आगे जगह मेरी पड़ी है, उसमें मेरे दबंग लोग, परिवार के लोग कब्जा कर रहे, वो हटाना रहे, वहाँ कटिया पिटिया रह रहे और मुझे मारने की धमकी दे रहे जान से। और कहते अंत संत काम करेंगे सेवाराम ने और महेंद्रपाल और राजू और अमर सिंह और ओमवती देवकी। इसकी शिकायत की है आपने? जी, समय की थी। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आते हैं पुलिस वाले, चले जाते हैं वहाँ से लौट लौट के, कुछ नहीं। और हमसे बोलते हैं सेवाराम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरी सुने तो सुने, मुझे तो अपनी जगह चाहिए, बस जगह चाहिए। और मुझे कोई सुन रहा ना, तो मैं जाके नकलू जाके मैं अपनी आत्महत्या ही कर लेंगे, जाएगा मैं परिवार सुनदा। परेशान हो गई मैं भागते। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।